जो है किए हैं। राखी तो आचार्य जी भी बांधती थी, अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दी। मैं तो खुद भी मुँह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। किसी से क्या नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी जगह सही थे, परिहार की जनता अपनी जगह सही थी। पहले कोई गरीब सोचता था कि वो मर जाएगा लेकिन इलाज नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट के या ब्रेन हैमरेज हो जाए या कई चीज़ें, लेकिन आज आयुष्मान की जो ताकत उसके हाथ में है ना, इससे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच समझा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, इसको स्वास्थ्य से लेकर मकान से लेकर के वृद्धा पेंशन में वृद्धि से लेकर के हर एक चिंता प्रधानमंत्री जी को है। और मैं भी वो चाहती हूँ कैसे उसकी समस्या है दूर। तो जब सोच एक है तो एक होने में दिक्कत क्या है? एक समय बीजेपी के नीतियों का विरोध करने वाली तभी तो मैंने कहा राखी ना, बांधती थी और अभी आप बीजेपी जो है किए हैं। राखी तो आचार्य जी भी बांधती थी, अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दी। मैं तो खुद भी मुँह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। मैंने कहा ना, जब मैं एक धारा से जुड़ी हुई थी तो मैं उसी चश्मे से देख रही थी। जब मुझे समाज में रह करके दोनों धारा, मुझे इस बार जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी, दोनों धाराओं ने मुझे बराबर वोट दिया। अगर मुझे टीका ने लगभग 35,000 वोट दिए तो टोपी ने भी लगभग 35,000 वोट दिए। क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या सवर्ण, सभी ने मुझे दोनों धाराओं को समझने का मौका मिला। मुझे समझ में आया कि सभी धाराओं की परेशानी तो एक ही है, सभी एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं और उसको दूर करने की चिंता सबसे ज़्यादा किसको है। तो निश्चित तौर पर कोई भी कहेगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजनाएं उन्होंने आज दे रखी है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उससे हमारे जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी है वो लाभान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्यों ना जाऊं इनके साथ। आगे चुनाव लड़ने का ज्यादा मेरा कोई इरादा नहीं, मेरा इरादा जनता की सेवा करना है। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। अभी मुझे ये पता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है और अगर आप सरकार में है तो कुछ सहूलियत तो मिल ही जाती है। किसी से क्या नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी जगह सही थे, परिहार की जनता अपनी जगह सही थी। उन्हें अपना लगा होगा कि हमें कार्यकर्ताओं को अनसुना करना है और परिहार की जनता की तो सब, मैं तो परिहार की जनता की आवाज़ सुन रही थी, वो परिहार की जनता की आवाज़ नहीं सुन पाए थे। ये भी नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांगे जैसे भी पहुँचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं रही है।